आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे कि जो हमारा वर्ल्ड है हम उसमें लिव करते हैं। तो प्लांट और एनिमल इनको हम कहते हैं लिविंग बीइंग। ठीक है, तो ये लिव करते हैं। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है इनका हम एडेप्टेशन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कैसे ये अडेप्ट करते हैं अपने आप को। और क्लासिफिकेशन मतलब आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जो अलग अलग प्लांट्स हम देखते हैं, ट्रीज, श्रब्स, ठीक है, ये सब जो है किस तरह से, मतलब कोई प्लांट्स आप देखो छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई प्लांट जो होता है उसमें कांटे बहुत होते हैं, किसी प्लांट के अंदर फूल होता है, किसी प्लांट के अंदर फ्रूट होता है, कोई जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा और मोटा होता है, कोई प्लांट पतला छोटा होता है। तो आप देखेंगे ये डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेट के ऊपर। जैसे अभी आप हिमालय में चले जाएं, हिमालय पे जो आपको प्लांट मिलेगा और जो वहाँ पे एनिमल मिलेंगे वो कुछ अलग तरह के होंगे। वहीं अगर आप प्लेन एरिया में आ जाएं, राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको जो प्लांट एनिमल मिलेंगे वो अलग मिलेंगे। अगर रेगिस्तान में चले जाए तो रेगिस्तान में आपको जो प्लांट एनिमल मिलेगा वो थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो हर जगह के जो प्लांट एनिमल है वो अलग अलग हैं। आप अगर यूरोप में चले जाए तो वहाँ पे अलग तरह का प्लांट एनिमल मिलेगा, इंडिया में अलग तरह का मिलेगा। अगर मैं आपको इंडिया में ही बात करूँ तो अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग तरह का प्लांट एनिमल मिलेगा। आप अगर महाराष्ट्र में आ जाएंगे थोड़ा अलग मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा ऊपर उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको अलग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन की रेज है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द अर्थ इक्वल नहीं होता है। कहीं पे ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है। कहीं का क्लाइमेट कोल्ड होता है, कहीं का क्लाइमेट जो है वो हॉट होता है। जैसे आपको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि किस तरह से जो क्लाइमेट है वो हॉट और कोल्ड होता है। इक्वेटर पे आपका क्लाइमेट बहुत हॉट होता है, लेकिन जैसे ही आप पोल्स में जाएंगे, पोलार रीजन में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता है। तो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें आप पढ़ेंगे अडेप्टेशन के बारे में कि कैसे वो अपने आप को उस जलवायु के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से, उस क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को वो ढाल लेते हैं प्लांट्स एनिमल्स। इसीलिए कहीं कुछ पाया जाता है तो कहीं कुछ। जैसे अमेज़न में आप देखेंगे एनाकोंडा पाया जाता है, इसीलिए क्योंकि अमेज़न का जंगल जो है वो बहुत घना है, बड़ा है, इसीलिए वहाँ एनाकोंडा पाया जाता है। बाकी जगह जो है एनाकोंडा नहीं पाया जाता क्योंकि वहाँ का जंगल जो है छोटा होता है। एनाकोंडा अपने आप को वहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसी तरह आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि आपको इसमें यही पढ़ना है कि कौन से प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं, कैसे एनिमल्स अलग अलग तरह के होते हैं। तो आइए हम कुछ चीज़ें जो हैं पहले वाली वो थोड़ी सी हम रिवाइज करेंगे कि कुछ जो प्लांट है वो डेजर्ट में होते हैं। अब कुछ जो है स्नोवी रीजन में प्लांट होते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, कुछ जो है बहुत बड़े होते हैं तो आंखों से दिखाई दे देते हैं। उसी तरह जो एनिमल है उनमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर होते हैं। मतलब एनिमल में ऐसे हम भी आते हैं। तो यूनिसेल्युलर मतलब जिसमें एक ही सेल्स होता है, मल्टी सेल्युलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जो हम ह्यूमन बींग है हमारे अंदर मल्टी सेल्युलर है, हमारे पास बहुत सारे सेल्स है। लेकिन जो अमीबा होता है वो एक अमीबा करके एक एनिमल है, या दो तीन और ऐसे एनिमल है जिनका जो सेल्स है उसका एक ही सेल होता है, एक ही सेल पे जिंदा रहते हैं। कुछ जो है वर्टिब्रेट होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट का मतलब होता है कि कुछ चीजें, कुछ लोग की जो बॉडी के अंदर क्या होता है, स्कल होता है, हड्डी होती है, कुछ बिना हड्डी वाले होते हैं। तो इसे अलग अलग। कुछ जो एनिमल है वो एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, जैसे मछली। कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो सिर्फ जमीन पे रहते हैं, लैंड पे, जैसे हम लोग जमीन पे रहने वाले हैं।
कुछ जो है वो जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी, जैसे फ्रॉग, वो जमीन में भी रह लेगा, पानी में भी रह लेगा। कुछ जो है रेप्टिलियन है, मतलब रेंगने वाले, जैसे सांप। कुछ जो होते हैं वो रेप्टिलियन यानी सांप, जिसको सांप कहते हैं। कुछ जो होते हैं हवा में से पक्षी, एरियल, तो ऐसे अलग अलग होते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि जो कश्मीर है, राजस्थान है, वहाँ पे अलग अलग क्यों होता है। तो हमने आपको बता दिया अच्छे से कि आपको खाली ये याद रखना है कि जो कश्मीर है वहाँ पे सन की जो किरणें हैं वो कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे चीज़ें बहुत ठंडी होती हैं और बर्फीली होती हैं, इसलिए उसको स्नोवी रीजन बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको कोनिफरस ट्रीज मिलेगा, लाइक पाइन एंड देवदार फ्लरिश इन स्नोवी रीजन। तो आपको ये याद रखना है कि जो कश्मीर रीजन है वहाँ पे आपको कौन से ट्रीज मिलेंगे, कोनिफेरस। कोनिफेरस का मतलब होता है जो कांटेदार होते हैं, ठीक है। और जिसका नाम है पाइन और देवदार, ये दो तरह के ऐसे बहुत सारे हैं वहाँ पे ट्रीज, लेकिन पाइन और देवदार ये दो ट्री आपको कश्मीर में मिलेंगे। हाउएवर द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, अगर आप देखेंगे राजस्थान के डेजर्ट में, तो प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड एक्टिकिया, एकेसिया जिसको बबुल कहते हैं, आर टू बी फाउंड। तो वहाँ पे कैक्टस और बबुल पाए जाते हैं। आपको ये बता दूं मैं, जो हमारा कश्मीर है वहाँ पे ट्रीज कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस तरह के ट्रीज होते हैं क्रिसमस ट्री के जैसे, ठीक है। और आप देखेंगे राजस्थान में जो है प्लांट्स लाइक कैक्टस और एकेसिया पाए जाते हैं। द कैमल और डेजर्ट एनिमल, आप देखेंगे वो कश्मीर में नहीं पाया जाता। वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है राजस्थान में, क्योंकि कस जो डेजर्ट वाला एनिमल होता है, ठीक है, जिसको कैमल कहते हैं, उसको कम पानी की ज़रूरत होती है, वो कम पानी में भी जी सकता है, इसीलिए वो कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे। लेकिन कश्मीर में कुछ ऐसे एनिमल है जो आपको राजस्थान में नहीं पाए जाएंगे। तो व्हाट इज़ द रीज़न, तो हम देखते हैं एडेप्टेशन के ऊपर है। तो हमने रीज़न तो आपको बता दिया कि कहीं पर सन की किरणें ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ठंडी ज़्यादा होती है, कम होती है। तो जैसे आप खुद ही देख ले, आप जब जैसे महाराष्ट्र में रह रहे हैं ठंडी के मौसम में, तो महाराष्ट्र में ठंडी कम होती है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे, बिहार में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, तो आपको ठंडी ज़्यादा होगी। तो आपका जो बॉडी है कुछ दिन तक स्ट्रगल करेगा, आपको वो चीज़ें बहुत ठंडी लगेगी। जब आप महाराष्ट्र से यूपी दिल्ली आएंगे, आप रह नहीं सकेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा शिवरिंग होगा। लेकिन जैसे जैसे आप रहने लगेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, तो आप इस जलवायु के हिसाब से एडप्ट हो जाएंगे, फिर आपको वही ठंडी जो है नॉर्मल लगने लगेगी। तो ये बहुत समय टाइम लगता है ये सब होने में, ठीक है। एक एक झटके में आप एडप्ट नहीं हो पाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है। एडेप्टेशन इन प्लांट्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। प्लांट है लोटस, हैबिटाट एक्विटिक, और टाइप ऑफ रूट क्या है, फाइब्रस, ठीक है। यानी इसका जो रूट है वो फाइब्रस होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, लोटस वाला जो प्लांट है वो आपको पानी में मिलेगा। लार्ज एंड राउंड विथ वैक्सी लेयर, ये इसके जो पत्ते होते हैं बहुत बड़े होते हैं, राउंड होता है। अनहोलो अनफ्लेक्सिबल,
उसका जो स्टेम होता है, ये स्टेम, जैसे ये पत्ते हैं, ठीक है, और ये स्टेम है। जो स्टेम होता है वो होलो होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। होलो मतलब उसके अंदर बहुत सारे मतलब ये होता है, मोटा होता है थोड़ा सा, उसका गाढ़ा, मतलब उसके अंदर ना थोड़ा सा सकरा होता है, वो इसको बोलते हैं होलो। ठीक है, ये होलो। फ्लेक्सिबल। वैसे ही कैक्टस का आपको कंप्लीट करना है, बनियान का कंप्लीट करना है कि कैक्टस कहाँ पाया जाता है। कैक्टस जो है वो डेजर्ट में पाया जाता है। और बनियान का भी आप पता कीजिए कहाँ पाया जाता है, टाइप ऑफ रूट भी पता कर लीजिए उसमें। उसके आप स्टेम को पता कर सकते हैं कि कैसा स्टेम होता है, अलग अलग तरह के आप इसमें पता कर लीजिए, ठीक है ना। तो अभी आपको इसमें ये देखना है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होता है उसके अंदर एडेप्टेशन क्या होता है। हम एक्वेटिक प्लांट का एडेप्टेशन पढ़ेंगे। एक्वेटिक प्लांट मतलब वो प्लांट जो पानी के अंदर पाया जाता है। विजिट वेरियस वाटर बॉडीज जैसे रिवर, ब्रूक, पॉन्ड। वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे आपको डिफरेंस दिखेगा कि जो मतलब आपको वहाँ पे ऐसे डिफरेंस दिखेंगे, जो प्लांट पानी में पाए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे पाए जाते हैं वो किस तरह के होंगे। अलग अलग तरह का आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी आप यहाँ पे सम ऑफ द एक्वेटिक प्लांट जो है आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये एक्वेटिक प्लांट्स है मेरा। ये देखो, ये पूरा पानी के अंदर ही है, पूरा मर्ज हो गया है। और ये जो है आधा पानी के अंदर है, आधा नीचे है। और ये जो है पानी के किनारे, मतलब किनारे में है थोड़ा सा, जहाँ पे वाटर बॉडीज है उसके थोड़े से आपको किनारे पे मिलेगा। ठीक है। और ये जो है ये भी आप देखेंगे थोड़ा सा अंदर है, बाकी बाहर ऊपर है। और ये आधा आधा देखो अंदर है। कमल, कमल का देखेंगे ना आप, कमल जो है थोड़ा ऊपर होता है लेकिन उसका स्टेम नीचे होता है। और ये तो आपको पूरा पानी के अंदर ही मिलेगा। ये आपको तैरते हुए मिलेगा, पानी के जस्ट सरफेस के थोड़ा सा नीचे मिलेगा आपको। तो सम ऑफ द एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के अंदर ही होते हैं, इसका जो रूट है पानी के अंदर होता है। लेकिन जैसे आप ये वाला प्लांट देख रहे हैं, ये वाला, ये इसका जो रूट है, ये दो रूट जो देख रहे हैं, ये पानी के अंदर है, ना कि जमीन मिट्टी के अंदर। इसका जो रूट है मिट्टी के अंदर है। ठीक है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट मिट्टी के अंदर होते हैं, और कुछ जो होते हैं थोड़ा प्लांट रूट जो है वो पानी के अंदर होता है। कुछ जो है वो तो मिट्टी के अंदर भी होते हैं तो पानी के अंदर भी होते हैं, दोनों जगह होते हैं। तो हाउएवर सम प्लांट्स आर इंटायरली अफ्लोट। लेकिन कुछ प्लांट जो है वो देखो पूरा का पूरा तैर रहे हैं। तो इस तरह से होता है। द सर्फेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ अ वैक्सी लेयर। मतलब जो कुछ जो लीव्स होते हैं, द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स विथ वैक्सी लेयर। आप देखेंगे कि जो पत्ते हैं ये सब, ठीक है, स्टेम्स है, जो स्टेम्स है ये कवर्ड विथ अ वैक्सी लेयर, ये वैक्सी लेयर के साथ कवर्ड है। ठीक है। तो लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थीन। लेकिन जो इक्विटिक प्लांट्स होते हैं उनके जो मतलब कुछ जो इक्विटिक प्लांट्स होते हैं ना, उसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। ठीक है। स्लेंडर लाइक अ रिबन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेम, बहुत पतले पतले स्टेम है। ठीक है। एंड दिस शेप हेल्प्स देम टू विथ स्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। और ये जो शेप्स होता है ना, ये थिन, जो थिन शेप होता है, वो क्या करता है, जब भी पानी, अगर पानी का बहाव ज़्यादा है तो भी वो खड़े रहते हैं। ठीक है। क्योंकि पतले होंगे तभी खड़े हो पाएंगे, मोटे रहेंगे तो नहीं हो पाएंगे। एयर स्पेसेस इन स्टेम एंड पेटियोल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। जो एयर स्पेस होता है स्टेम के अंदर, देखो यहाँ पे, देखो एयर स्पेस है, यहाँ पे भी एयर स्पेस है, यहाँ पे भी सब में एयर स्पेस है, यहाँ पे भी एयर स्पेस है। जो एयर का स्पेस है मतलब जहाँ से हवा पास हो सके, इसीलिए एक्वेटिक प्लांट जो है वो फ्लोट करते हैं एयर स्पेस की वजह से। ये देखिए, ये एक्वेटिक प्लांट्स अच्छे से दिखाया हुआ है। ठीक है। ये उसका पत्ता दिखाया हुआ है।
हम लोग अभी आगे करते हैं। अब आते हैं हम लोग एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट्स होता है उसका एडेप्टेशन क्या है, उसमें हम ध्यान से देखेंगे कि जो डेजर्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा जैसे राजस्थान का जो एरिया है, जो राजस्थान है वहाँ पे बहुत सारे क्या है, डेजर्ट हैं। ठीक है, और ये डेजर्ट जो होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एडेप्ट डेजर्ट प्लांट्स के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स है वो कैसे अपने आप को वहाँ के जलवायु के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। तो टेक टू पोटेड प्लांट, मतलब जो पोट में रखते हैं ना हम लोग, टू पोटेड प्लांट देखो यहाँ पे है। टेक टू पोटेड प्लांट, वन कैक्टस एंड द अदर अ लीफी प्लांट। तो अपने को दो पोटेड प्लांट लेना है, एक तो कैक्टस का लेना है और दूसरा एक लीफी वाला लेना है। ठीक है, तो ये कैक्टस वाला है और एक लीफी वाला लेंगे। लीफी वाला लिया है नीचे। अच्छा, देखो बच्चों, ये लीफी वाला हो गया, ये कैक्टस हो गया। ठीक है, तो द प्लास्टिक बैग लूजली अराउंड द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स एंड कीप देम इन सनलाइट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग। जो प्लास्टिक बैग होता है, ठीक है, इसके आसपास एक प्लास्टिक बैग्स होता है, मतलब ऐसा कुछ प्लास्टिक का बैग नहीं होता लेकिन एक बैग है जिसको प्लास्टिक बैग बोलते हैं। वो लूजली अराउंड द लीव्स, मतलब वो पत्तों के आसपास लूज रहता है, मतलब हल्का रहता है। एंड कीप देम इन सनलाइट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होता है वो क्या करता है, सनलाइट में आ जाता है। क्या, कौन, ये जो प्लास्टिक बैग है ये लीव्स को कहाँ लेके आ जाता है, सनलाइट के अंदर। एंड इन द आफ्टरनून ब्रिंग दो स्पोर्ट्स इनटू द क्लासरूम टू ऑब्जर्व देम। अगर आप आफ्टरनून में आप उसको क्लासरूम के अंदर लाएंगे तो क्या होगा पता है, क्या होगा, इसके जो पत्ते हैं वो लाके देखिए सूख जाएंगे। हैज द सम क्वालिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बोथ बैग्स, मतलब हैज द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या सेम क्वांटिटी मिला, नहीं मिला। ठीक है, जो मतलब आप अगर उसको अपने क्लासरूम में लाएंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी होगा, लेकिन अगर आप उसको सनलाइट में ले जाएंगे कहाँ पे, डेजर्ट में, तो आपको उतना पानी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे उतना पानी अवेलेबल ही नहीं है डेजर्ट में। और पानी क्या होता है, देखो रूट में ना पानी होता है जो पूरे स्टेम तक पहुँच के पत्तों तक वो पानी वाटर मिनरल पहुँचता है, लेकिन डेजर्ट में जो है रूट के अंदर नीचे लैंड में, यहाँ पे जमीन में जो वाटर मिनरल है वो कम है डेजर्ट में, इसीलिए जो पत्ते निकलते हैं वो बहुत ही काटेदार होते हैं। ठीक है, उसमें कांटे बहुत होते हैं और पानी जो है इनका पत्ता कम लेता है क्योंकि पानी है ही नहीं डेजर्ट में। लेकिन क्लासरूम में लाओगे तो थोड़ा सा उसका क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कैड करोगे वो ज़्यादा हो जाएगा। Desert plants are either leafless or their leaves are like small needles of have been modified into thorns। तो डेजर्ट जो प्लांट होते हैं वो तो लीफलेस होते हैं, मतलब उनके अंदर पत्ते होते ही नहीं डेजर्ट प्लांट के अंदर। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो एकदम ही क्या होते हैं, लीफलेस, उसमें पत्ते नहीं होते क्योंकि पानी नहीं होता ना डेजर्ट में, इसीलिए इसलिए वो लीफलेस यानी पत्ते आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पे पत्ते आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई भी पत्ता नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास पानी है ही नहीं। आर एदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल, मतलब छोटा सा नीडल निकला ना, ऐसे ऐसे कांटा निकला हुआ है, ऐसा दिखेगा आपको। देखो कांटे निकले हुए कि नहीं, इसके अंदर कांटे ही कांटे निकले हुए। have been small modified into thrones, as a result they lose very little, they lose very little water by evaporation। जब इवेपोरेशन होता है धूप में आफ्टरनून में तो इनके इनसे जो पानी है वो कम बाहर जाता है क्योंकि कांटा ही कांटा है, पत्ते तो है ही नहीं। अगर पत्ता होता तो पानी बाहर जाता, मतलब इवेपोरेट होता, पानी इसमें से सोख सोख लेता। लेकिन जब अरे इसमें आप देखेंगे थोर्न है, थोर्न,
तो इसकी वजह से जो पानी है वो बाहर जो है हमारा मतलब नहीं जा पाता, क्योंकि कांटा है, कांटे की वजह से पानी बाहर नहीं जाता है। तो द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज देयर फॉर फ्लेसी। और जो ये इसका इनका जो स्टेम होता है ना, स्टेम, ये इसके अंदर सारे के सारे जो खाना है, वाटर फूड, उसमें स्टोर होता है, ताकि पत्तों में। नॉर्मल जो पत्ते होते हैं उसमें खाना कहाँ स्टोर होता है, स्टेम में भी होता है तो पत्तों में भी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो खाना और पानी है वो कहाँ स्टोर होता है, स्टेम के अंदर। द स्टेम आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। स्टेम्स, अब यहाँ का जो स्टेम्स है वो ग्रीन होता है, जबकि नॉर्मल जो पेड़ होते हैं उनका स्टेम ग्रीन नहीं होता है, थोड़ा ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि इनका ग्रीन इसीलिए होता है क्योंकि इनका जो फोटोसिंथेसिस है, मतलब जो खाना बनता है, ठीक है, सनलाइट से, वो कहाँ बनता है, स्टेम में बनता है। लीव्स तो है ही नहीं, तो लीव्स में बनेगा ही नहीं। तो देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इनका जो रूट है वो सॉइल के अंदर डीप है। एंड सम रूट स्प्रेड अवे इनटू द सॉइल, और कुछ जो रूट होता है वो सॉइल के थोड़ा सा बाहर होता है, यानी सॉरी, सम रूट स्प्रेड अवे इनटू द सॉइल, मतलब हाँ, थोड़ा सा सॉइल के अंदर जो है, थोड़ा दूर में रूट स्प्रेड होता है। मतलब एक तो सॉइल के अंदर बहुत होता है और सॉइल के अंदर भी बहुत फैला हुआ रहता है। इन सर्च ऑफ वाटर एंड देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस। और आप देखेंगे बहुत मोटा लेयर का एक वैक्सी सब्सटेंस होता है ऑन द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स। तो ये देखिए वैक्सी लेयर है ये, समझ रहे कि नहीं? आप देखेंगे अभी कल जो है हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, अडेप्टेशन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन, ठीक है।